हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष पाठशाला पे। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया कि सर इलेक्शन के क्वेश्चंस तो समझ में आ गए, लेकिन सर कमीशन के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। कई बच्चों ने कमेंट किया कि इनकम टैक्स का जो टाइप होता है क्वेश्चंस का, उसमें अभी भी बहुत समस्या आ रही है। एक और कुछ टाइप बच्चों ने कमेंट किए हैं। तो आपको अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में या परसेंटेज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें समस्या आ रही है, तो आप उसको कमेंट करो। मैं आगे आने वाली वीडियो उसी ही एक सब टॉपिक पर ही आपका वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना रह जाए। ओके गाइज, चलो तो आज हम लोग कमीशन सीखेंगे। कमीशन का बेसिक सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे कमीशन बना, कैसे कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, ताकि आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, कमीशन का देखो स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हुआ कि अगर कोई भी एक पर्सन है जो किसी कंपनी के लिए काम करता हो, ठीक है, अगर कोई भी एक पर्सन है वो कंपनी के लिए काम करता है, तो वो क्या करता है, जैसे कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो एक सेल्स पर्सन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि एक कंपनी है, ये कोई एक प्रोडक्ट बना रही है, तो एक सेल्स का पर्सन होता है, वो क्या करता है, इस सेल्स को क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको अलग अलग जगहों पर जाकर के बेचता है, अलग अलग शॉप्स पे जा करता है और उसको बेचता है, ठीक है। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस पर्सन को कुछ एक कमीशन फिक्स किया कि इतना परसेंट, जितनी भी आप सेल करोगे, जितनी भी आप बिक्री करोगे, उसका कुछ परसेंट इस पर्सन को सेल के फॉर्म में दिया जाता है, कुछ परसेंट के फॉर्म में इसको दिया जाता है। वो क्या कहलाता है, इसका कमीशन। कोई भी एक कंपनी होती है, क्या करती है, आप किसी भी एक पर्सन को हायर करते हो तो आपको उसको कुछ सैलरी देनी पड़ेगी। तो सैलरी या तो आप उसको फिक्स कर दो कि हर मंथ इतनी सैलरी हम आपको देंगे, या फिर आप उसको क्या, वर्क बेसिस पे जितना आप काम करोगे, जितनी भी आप सेल करोगे, उसका कुछ परसेंट आप इसको फिक्स कर देते हो कि इस पर्सन को कुछ कमीशन दोगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप एक ही तरह का अमाउंट पाते रहो, आपको ये पता है कि कितना भी आप करो उसका 10% मिलना है, तो फिर क्या होगा, आप डिमोटिवेट होने लगोगे। आपको लगेगा 1000 करो या 2000 करो या 1200 रुपए करो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, उतना ही आपका कमीशन मिलता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, ऐसे केस ना हो इसके लिए कंपनी बहुत चालाक होती है। कंपनी क्या करती है, वो थोड़ा सा बोनस दे देती है। वो क्या बोलती है कि अगर आपने 10,000 से ज्यादा की सेल करी तो फिर हम आपको 1%, 2%, 5%, जितना भी कंपनी का लॉस या प्रॉफिट होता है, उस बेसिस पर वो उसको प्रॉफिट देने लगती है, और कुछ ये परसेंट बोनस के फॉर्म में एक्स्ट्रा भी देती है। यानी कि पहले जितना भी परसेंटेज दे रही थी, 10%, 20%, उसके बाद कुछ बोनस यानी कि एक्स्ट्रा फॉर्म में भी उस पर्सन को मिलने लगता है। कमीशन के साथ साथ कुछ बोनस भी मिलता है। इस तरह से पर्सन और खुश रहता है, ठीक है। तो ये पर्सन खुश रहेगा तभी कंपनी खुश रहेगी, क्योंकि ये पर्सन ही है जो आपका सेल करेगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको बिक्री करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस दो तरीके से बनते हैं। एक तो आपको पूछा जाता है कि अगर इस पर्सन की कमाई इतनी है तो उसने सेल कितनी करी। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर इस पर्सन ने कंपनी को इतने रुपए ला करके वापस कर दिए अपना कमीशन काटने के बाद, तो टोटल सेल कितनी है। ये दो तरह के क्वेश्चन आपके बेसिक फॉर्म होते हैं। इसके पहले एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है कि अगर बोनस का अमाउंट आपको गिवन होता है, बोनस का अमाउंट गिवन होता है तो पूछता है सेल कितनी है। इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर अभी तक की बात आपको समझ में आई तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि मैंने कहा हुआ है, आपको प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ पर सभी जो भी क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, जो भी क्लासेस लूंगा, उसमें वो बेसिक से क्वेश्चन को समझाऊंगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ऐसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, तो उस प्रॉमिस को मैं बरकरार रखूंगा। यहाँ पर मैंने आपको सबसे बेसिक जो क्वेश्चन बन सकता है और जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, वो पिक किया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। आपका जो सेल्स पर्सन है वो क्या करता है, किसी एक अमाउंट तक बिक्री पर कितना, 9% का कमीशन लेता है। एक अमाउंट तक बिक्री पर 9% का कमीशन लेता है, और वो अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। यानी कि 10,000 रुपए तक अगर वो सेल करेगा तो कंपनी उसको 9% का कमीशन देती है, और इससे ज्यादा की जितने भी अमाउंट की वो सेल करेगा उस पर 3% का बोनस देती है। यानी कि 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, 9% जो बेसिक अमाउंट है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 3% का बोनस भी देती है।
ठीक है। तो आज की क्लास के एंड तक हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से सीख लेंगे कि अगर 3 लिमिट्स भी लगा दी जाएं, 4 लिमिट्स भी लगा दी जाएं, तब भी आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 9% अगर मिलता है उसको कमीशन 10,000 रुपए तक और उससे ज्यादा पर 3% मिलता है बोनस के फॉर्म में, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 120 रुपए वो बोनस के फॉर्म में प्राप्त करता है। अब देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या होती है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं बोनस का मतलब क्या है। वो ये कहते हैं कि पहले 9% मिलता था, अब 3% मिलता है, तो 12% की वैल्यू क्या कर देते हैं 120 के बराबर। यहाँ पर बोनस दिया है, टोटल अमाउंट नहीं, सिर्फ बोनस। बोनस की बात करी गई यानी कि 3%। बोनस कितना उसको मिल रहा है, 3% अगर बोनस है और इसकी वैल्यू कितनी है 120 रुपए, तो आप कहोगे सर 1% की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये कितनी आ जाएगी 40। तो उसको कितना टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, टोटल अमाउंट उसको मिल रहा है 12% आफ्टर 10,000। 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर उसको 12% मिल रहा है, तो आपको निकालनी पड़ेगी 12% की वैल्यू। 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौको 36, ये आ जाएगा 12 24 बढ़ते हैं 36, 12 चौक 48, 12 3 36, 12 चौक 48, तो ये आ जाएगा 480 रुपए। 480 रुपए होगा जो वो 10,000 से ज्यादा पे अर्न करेगा, और 10,000 से पहले कितना अर्न करेगा, तो आप कहोगे 10,000 से पहले तो उसको 9% मिलता है, तो 9% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। ठीक है। तो 900 और 480 आपका आंसर कितना आ जाएगा 1380 रुपए। ठीक है। देखो कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 3% बराबर 120 कैसे पुट किया और इसके बाद 12% क्यों निकाला, ये चीजें मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखो 10,000 रुपए तक उसको कितना मिलता है 9%, 10,000 के बाद उसको कितना मिलता है, ये 9% तो मिलता ही मिलता है, एक 3% का बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। और इस 3% की वैल्यू आपको सवाल में देखो दिया गया है 120 रुपए बोनस के फॉर्म में प्राप्त कर रहा है, तो 3% की वैल्यू आपको दी गई है 120 रुपए, और आपसे पूछा कुल उसने कमाई कितनी करी। तो देखो कुल अगर बिक्री पूछता कितनी करी, तो आप क्या करते, इस 12% की वैल्यू अगर 480 है तो आप 100% निकालते और उसको किसमें ऐड कर देते 10,000 में, क्योंकि 10,000 की तो सेल कर ही चुका है, इसके आगे ही कुछ उसने बोनस प्राप्त किया होगा। अगर आपसे टोटल सेल पूछता तो 100% की वैल्यू निकालते और उसमें ऐड कर देते 10,000, ये आपका आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उसकी कमाई कितनी हुई, तो यहां से आपने निकाला कि यहां पर टोटल कमाई कितनी हुई होगी उसको 9 और 3 टोटल 12%, तो 12% यानी कि 480 रुपए उसने कमा लिए होंगे। कब, 10,000 से ऊपर की सेल पे। 10,000 से कम की सेल पे कितना 9%, ये कितना आ जाएगा 900 रुपए। 900 और 480 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1380। ये आपका अमाउंट आएगा जो उसने कुल कमाई करी होगी। ठीक है। इसी तरह का एक और सवाल है, आप सभी लोग इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3% बोनस पाता है और रुपए बोनस के फॉर्म में कितने मिलते हैं 780 रुपए। 3% बोनस है और ये वैल्यू है 780, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 दूनी 6, ये 1 18, तो ये कितना आ जाएगा 6 3 18, 260 रुपए आ गई 1% की वैल्यू। तो यहाँ पर भी कितना है, पहले 11% कमीशन था, पहले कमीशन कितना था 11%, तो नेट कितना हो जाएगा 11% कमीशन था, तो अब कितना 11 और 3 14%, तो 14% की वैल्यू आप निकाल लोगे। 14% की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद क्या करोगे, 10,000 से कम की सेल पर, यहाँ पर 10,000 लिमिट नहीं है, यहाँ पे लिमिट कितनी है 12,000 है, तो 12,000 से कम की सेल पे कितना होगा 11%, तो ये 11% निकालोगे, 12,000 का 11% लगभग 156 1560 कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर 14% की वैल्यू निकाल लोगे, 14 गुणे 260/100। ठीक है। तो ये 14% की वैल्यू आ जाएगी। 14% की वैल्यू यहाँ पे बटे 100 नहीं करेंगे, सीधे से 14% की वैल्यू ही निकाल लोगे आप, और इसको क्या करोगे ऐड कर दोगे 1560 में, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि 14% की वैल्यू इतनी है और उससे पहले वो 11% अर्न कर रहा था, तो कुल उसने कितना कमाई करी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छे सवाल हैं, सभी सवाल बहुत ही अच्छे हैं। आपको ये देखोगे कि इस तरह के सवाल आपको जनरली आपको YouTube पे कोई कराता नहीं है। ये सवाल आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको पेड कंटेंट वगैरह में मिलेगा, या फिर अगर आप कोचिंग्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ये चीज़ें आपको वैसे नहीं मिलेंगी कि आप सोचो कि आपने हर जगह इस तरह की चीज़ें पढ़ी हो। ठीक है, ये कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जनरली आपसे बचा करके रखे जाते हैं, आपको समझ में ये चीज़ नहीं आती है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है। एक विक्रेता को
कंपनी अपने कुल बिक्री पर कितना 13%, कंप्लीट पे कितना 13% का कमीशन देती है तथा 12,000 से ऊपर पे 2% का बोनस देती है। तो अगर 12,000 से ऊपर आप जाओगे तो कितना बोनस है, 12,000 से ऊपर जाने पर आपको 2% का बोनस भी मिलता है। ठीक है, देखो अब आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि विक्रेता की आय कितनी है 6960, अगर विक्रेता की आय, विक्रेता को इनकम कितनी हो रही है 6960, अगर इतनी इनकम हो रही है विक्रेता को, अगर विक्रेता को 6960 ये अमाउंट इनकम के फॉर्म में मिल रहा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुल कितनी सेल उसने करी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़ लो और उसके बाद मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, आप उनको फील करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। और ये तो क्या, इससे डिफिकल्ट किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि 12,000 से पहले, क्योंकि मान लेते हैं कि 12,000 से तो ज़्यादा उसने इनकम करी ही है, दिख ही रहा है आपको, कुल सेल तो 12,000 से ज़्यादा तो करी होगी। तो मैं पूछता हूँ 12,000 से कम पे उसने कितने % की सेल करी होगी, तो आप कहोगे 12,000 से कम पे उसका कमीशन कितना मिलता है 13%, तो 12,000 का 13% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1560, इतना अमाउंट उसको मिला ही होगा, इतना अमाउंट उसको मिला होगा। आप 6960 में 1560 घटा दोगे, ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 में 6 गया 0, ये आ गया 0, 9 में 5 गया 4, 6 में 1 गया 5। ये 5400 रुपए जो इसको इनकम प्राप्त हुई है एक्स्ट्रा, वो किस वजह से प्राप्त हुई होगी, क्योंकि पहले 13% था और अब 13 और 2 15% इनकम के फॉर्म में प्राप्त हुई होगी। तो इस 15% की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ किसके बराबर, 5400 के। 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 100% क्या होगा, 12,000 से ऊपर उसने कितने की सेल करी है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन ये तरीका अभी सरल लगता है, बट आगे आने वाले कई सवालों में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से इस तरीके से हम लोग चीज़ों को नहीं करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को ये तरीका आसान लगता है वो इस तरीके को कॉपी कर सकते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम इस तरीके से नहीं सीखेंगे, हम लोग उस तरीके से सीखेंगे जिससे सभी सवाल इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, देखो भाई बात तो समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ये बोला गया कि पहले कितना % मिलता है 13% कमीशन, बाद में कितना मिलता है, टोटल कमीशन मैं बोलूंगा कि 15% कमीशन मिलता है, 2% बोनस मैंने कमीशन में ऐड कर दिया, क्योंकि अलग से बोनस नहीं पूछा जा रहा है। तो मैंने मान लिया कि अब उसको कमीशन कितना मिल रहा है 15%, तो पहले कितना मिल रहा था 13%। तो मैं कहूँगा अगर कंपनी थोड़ा सा मेहरबान हो जाए उस बंदे पर और क्या करे, ये जो लिमिट है 12,000, ये लिमिट हटा करके टोटल पे 15% देने लग जाए, टोटल पे 15% देने लग जाए, तो आप क्या कहोगे सर, तब तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर टोटल पे 15% देने लगा तो 15% उसको क्या मिली होगी, सैलरी के फॉर्म में मिला होगा। उसकी इनकम जो हुई है, कुल आय हुई है, वो 15% के बराबर होगी। 15% को मैं बराबर कर दूं 6960 के, 100% की वैल्यू निकाल लो, मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 15% की वैल्यू को मैं क्या करूं 6960 के इक्वल कर दूं, 15% की वैल्यू को 6960 के इक्वल कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन बात ये आई कि अगर टोटल 15% मानना है तो यहाँ पे 2% और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसकी सैलरी अगर मैं 12,000 का 2% निकाल करके इसमें ऐड कर दूं, 12,000 का 2% कितना आ जाएगा, आप कहोगे 12,000 का 2% 240 रुपये, 240 रुपये अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, आप देखो 240 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 9 2 11 और 1 12, हासिल लगा 1, ये कितना आ गया 7,200। तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई 7,200, 15% की वैल्यू है 7,200। तो आप क्या कहोगे, 15% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% की वैल्यू कैसे आ जाएगी, आप 15 से डिवाइड कर दोगे, देखो 5 से काटोगे 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा, देखो ये 9 से कटता है, 9 8 72 होता है, 1 3 कट जाएगा तो 8 गुणे 3 यानी कि 24। ठीक है, तो 24 गुणे 2 ये कितना आ गया 48 480, और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा, 2 0 और बढ़ जाएंगे। तो टोटल उसकी इनकम कितनी हो रही थी, कुल सेल कितनी कर रहा था 48,000 रुपए की वो सेल कर रहा था। देखो सवाल हो सकता है आपको उस तरीके से आसान लग रहा हो, बट आप मेरी बात मानो और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आगे आने वाले सवालों में ये तरीका आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
क्वेश्चन में क्या किया मैंने, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया है। 15% वैल्यू है उसको 12,000 के बाद की सेल पे, मैंने क्या किया 12,000 से पहले भी मान लिया कि उसको 15% ही मिल रहा होगा। देखो अगर आप इस चीज को फील नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, आप उसको समझो और इन चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप अपने आप को सेल्स पर्सन मानो, आप अपने आप को सोचो कि मैं सेल्स पर्सन हूं, तो फिर चीजें कैसे हैं। आप ये कहोगे कि मुझे महीने में 6960 रुपए मिले, आपने कुछ सेल करी उसके बाद आपको 6960 रुपए मिले। अगर आपको 6960 रुपए मिले कब, जब 12,000 से कम पे 13% और 12,000 से ज्यादा पे 15% की वैल्यू है, तो आप क्या कहोगे कि 12,000 से कम पे भी अगर मुझे 15% मिलता, यानी कि 12,000 का 2% मुझे अगर और मिलता तो मेरी इनकम कितनी हो जाती 7200, और ये वैल्यू किसके बराबर होती, टोटल 15% के बराबर होती। ये वैल्यू टोटल 15% के बराबर होती, तो 100% जो हो जाता वो क्या हो जाता, कुल पे सेल, क्योंकि आपने कुल पे 15% बना लिया, टोटल को क्या बना लिया 15%। टोटल अगर 15% है और 15% की वैल्यू है 7200, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 48,000। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पढ़ेंगे एग्जाम में तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे आपने डिफरेंट और बेटर चीजें सीखी हैं अदर लोगों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर प्ले करके आप लोग चेक करना कि आपने सही किया या गलत। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फिर से लिमिट्स हैं। 16 सही 2/3% कमीशन देती है कब तक, 18,000 रुपए से पहले कितना है, 16 सही 2/3% का कमीशन है। इसके बाद क्या है, 3 सही 1/3% का बोनस है। 3 सही 1/3% इसमें जोड़ोगे तो 16 3 19 और 1 20, तो इसके बाद कितना है 20% का है कमीशन। क्या बोल रहा है कि उसकी आय कितनी हुई 9720। अब आप अपने आपको सोचो कि आपको इनकम मिली है 9720, तो आप क्या कहोगे कि अगर मुझे इतनी इनकम मिली है और इसका 18,000 से पहले वाला भी अगर 20% होता तो ये वैल्यू 20% के बराबर हो जाती। तो क्या करना पड़ेगा, 18,000 में 3 सही 1/3% निकाल के, 18,000 का 3 सही 1/3% निकाल करके इसमें जोड़ दूं इनकम में, तो ये 20% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करोगे, 18,000 का 3 से 1/3% कितना होता है, 3 3 9 और 1 10, 1/3 तो 1/30, तो ये आ गया 1/30। 0 से 0 कटा, 3 से कटेगा ये 6, ये आ गया 600 रुपए। आपको क्या करना है, 600 रुपए इसमें और ऐड कर देना है। ये कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 10,320 रुपए है 20% की वैल्यू। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 50,000, 5 या 15, तो ये हो जाएगा 5115, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 51,600 रुपए। 51,600 रुपए टोटल उसने सेल करी होगी। आई होप कि आपको बात एक बार में समझ में आ गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर वो सवाल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको तरीके को क्या करना है, फॉलो। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन देती है। 14% का कमीशन देती है कब, जब तक कि वो कितना 14,000 तक जब वो सेल करता है। ठीक है, इसके आगे क्या कह रहा है, उसके आगे 3% का बोनस देती है, तो टोटल कितना कमीशन मिलता है उसको अब 17%। इसके आगे सवाल में क्या कहा गया है, देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लिप कर दिया गया है, जहां पे क्वेश्चन में डाउट आने लगता है, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अमाउंट कितना दिया गया कंपनी को 58,520, ये अमाउंट रिटर्न कर देता है किसको, कंपनी को। अगर इतना अमाउंट वो कंपनी को रिटर्न कर देता है और कुल वो अर्न कितना कर रहा है, कुछ इस तरह से। अब क्वेश्चन में डाउट आता है बहुत सारे बच्चों को, अब प्रॉब्लम होने लगती है कि अब कैसे इस सवाल को सॉल्व करें। तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने तरीका बताया उसी तरीके से सॉल्व करो। आप अपने आप को सेल्समैन की तरह फील करो। आप कहोगे कि सर मुझे और चाहिए, 14% है, 3% और अगर मुझे मिल जाए, तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं कंपनी से बात करता हूं, ये 3% का मैंने जुगाड़ कराया, 14,000 का 3% निकालूंगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 420 रुपए।
420 रुपए अगर आपकी जेब में और जाते तो आप कहोगे मैं कंपनी को सर 420 रुपए फिर कम देता, तो मैंने कहूँगा बिल्कुल सही बात है, आपकी जेब में अगर ज्यादा जाएगा तो कंपनी की जेब में कम जाएगा, तो 420 रुपए हम लोगों ने क्या किया, कंपनी का लॉस कर दिया। तो अब आप कंपनी को कितना दे रहे हो, तो आप कहोगे 58,100 रुपए ये मैं कंपनी को दे रहा हूँ। तो मैं कहूंगा कि टोटल आपकी जेब में कितना जा रहा है, अब टोटल आपकी जेब में कितना जा रहा है 17%, तो कंपनी को आप कितना दे रहे हो 83%। 83% आप कंपनी को दे रहे हो, 83% की वैल्यू है 581 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पूरा पूरा कट रहा होगा तो मैं मान लेता हूँ 3 से कितने बार जाऊं तो 7 आ जाएगा, 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, 7 त्रिक 21, तो 7 से सीधे से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, या फिर चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70,000 रुपए। ठीक है, ये 1% की वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई कितनी 700, तो टोटल कितना आ जाएगा 70,000। यहाँ पे ही 2 जीरो मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 70,000 रुपीज होगा जो उसने कुल बिक्री करी होगी। बात समझ में आई? अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आएगा। ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके देखो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना है सभी लोगों को। क्या तरीका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सेम तरीका आप लोग भी अप्लाई करो। ठीक है, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ सेम वे में आपको भी सॉल्व करना है, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है 12,000 रुपए तक, 12,000 रुपए तक कितनी है, 12,000 रुपए तक कितना कमीशन है, आप कहोगे 6% कमीशन है। इसके आगे अब देखो सवाल थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया, फ्लिप हो गया है। 12,000 से ऊपर में कोई भी बोनस नहीं मिल रहा है, बल्कि कंपनी कह रही है ज्यादा अगर आप सेल करोगे तो फिर हम नहीं जानते, हम सिर्फ 5% आपको कमीशन देंगे। कमीशन कितना कर दिया गया है 5%, तो जितना मैंने कहा जितना यहाँ पर होता है हम लोग उतना ही यहाँ पर बना लेते हैं। तो अगर कंपनी फ्लिप कर गई, कंपनी कह रही कि हम ज्यादा सेल नहीं करेंगे, तो आप कहोगे सर मुझे ज्यादा परसेंट भी नहीं चाहिए, मुझे कम ही परसेंट दे दो, जितना 5% है उतना ही यहाँ पर भी बना दो। तो मैं कहूंगा कि अगर 12,000 पे यहाँ पर भी आपको 5% मिलेगा तो आपकी जेब में ये 1% जो एक्स्ट्रा है वो कम जाएगा। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये 12,000 का 1% जो 120 रुपए है ये मेरी जेब में नहीं जाना चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो आप कंपनी को अगर 46,620 रुपए 46,620 रुपए कंपनी में जमा कर रहे थे, तो ये 120 रुपए भी आपने अपनी जेब से निकाल करके किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। तो टोटल कंपनी की जेब में कितना जाएगा 46,740 रुपए। कंपनी की जेब में कितना जाने लगेगा 46,740 रुपए, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी 5%, आप इसमें से हटा दोगे तो ये आ गई 95% की वैल्यू होगी 46,740 रुपए। 46,740 रुपए अगर किसकी वैल्यू है, जो अमाउंट आप कंपनी को रिटर्न कर रहे हो, जो अमाउंट आप कंपनी को रिटर्न कर रहे हो वो 46,740 है। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लोगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 95 से इसको डिवाइड करोगे, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेना। ये 1% की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा 49.2, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 49200, 492 आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 49200, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, कि इतनी कुल उसने बिक्री करी होगी। एक डायरेक्ट तरीका क्या था कि 95% की आपको वैल्यू दी गई 46,700, तो 5% बहुत थोड़ा सा अमाउंट इसमें और ऐड करना है, तो 46,740 के सबसे नियरेस्ट आपका ऑप्शन कौन सा है 49,200, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 49,200। ये एक डायरेक्ट तरीका भी था, बाकी आप इसको सॉल्व जरूर करके चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या कहा गया है, देखो बहुत अच्छे सवाल हैं, इस तरह के कमीशन के सवाल आपको बहुत कम मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन है आपके सामने, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 13% कमीशन देती है, या फिर एक तरह से वो क्या 4,700 रुपये वेतन तथा 12,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 7% का कमीशन। देखो क्वेश्चन में दो तरीके से उसको सेल मिल रही है, या तो वो 12,000 से जब ज़्यादा का जितना भी कमीशन करता है उस पर कितना है 7% का सेल है, उस पर 7% का कमीशन मिल रहा है, और इससे पहले पर 4,700 रुपये उसको मिल रहे हैं। ठीक है, या तो 4,700 रुपये प्लस 12,000 से ज़्यादा पे 7% का कमीशन, या फिर टोटल पे कितना है 13% का कमीशन है।
तो मैंने कहा कि टोटल पे 13% का कमीशन है, मुझे टोटल पता नहीं कितने की सेल हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को सेम टाइप का बना लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि 12,000 से कम पे कितना, 12,000 से कम पे भी 13% है, 12,000 से ज़्यादा में भी 13% है। तो मैंने कहा 12,000 से 13% कितना होता है 1560। 1560 रुपये उसको क्या मिल रहा होगा, 12,000 से कम की सेल पे 1560 रुपये, और 12,000 से ज़्यादा की सेल पे कितना मिलेगा, 13% अमाउंट मिलेगा। तो आप इसको बराबर कर दोगे, या फिर बराबर नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरी स्थिति में पहली स्थिति से 620 रुपये अधिक है, यानी कि इस पे 620 रुपये अधिक है, तो यहाँ पर अगर मैं 620 रुपये और जोड़ दूँ तो ये दोनों स्थितियाँ आपस में कैसी हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो 620 रुपये इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1560 में 620 जोड़ दोगे, ये कितना आ जाएगा 8 0 6 5 11 का 1 हासिल लगा, ये कितना आ जाएगा 2, 2180 प्लस 13% किस अमाउंट का, जो भी 12,000 से ऊपर है, मैंने मान लिया x का 13%, और यहाँ पर कितना उसको अमाउंट मिल रहा है 4,700 प्लस 12,000 से जितना भी ऊपर होता है उस x का 7%, तो ये 7% इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, x का 6% किसके बराबर हो जाएगा, 4,700 में से 2180 घटा दोगे, ये 2180 घटाओगे कितना आ जाएगा, 0 में से 0 गया, 10 में से 8 गया 2, 6 में 1 गया 5, और ये कितना बचेगा 2, तो ये कितना आ गया 2520 रुपये है 6% की वैल्यू। 6% की वैल्यू 2520 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 6 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 6 चौको 24, यहाँ पे बचेगा 6 दूनी 12, 420 रुपये 1% की वैल्यू है, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा 42,000 रुपये। 42,000 रुपये टोटल उसने सेल करी होगी। ये 42,000 किसका आया, ये 42,000 किसका आ गया, आप कहोगे सर ये 42,000 आया 12,000 से कम की सेल पे। देखो सवाल में बहुत अच्छा सवाल था, यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या थी, 12,000 से ऊपर कितने हैं, तो 12,000 से ऊपर है 42,000, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 12,000 और ऐड करना पड़ेगा। ये नेट आपको बोलेगा कि कुल बिक्री कितनी है, तो ये आंसर आ जाएगा 42,000 प्लस 12,000 यानी कि 54,000 रुपये। इस 54,000 रुपये की उसने कुल बिक्री करी होगी। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेल्समैन 2400 रुपये तक की बिक्री पर x% कमीशन लेता है। देखो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मेंस लेवल पे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको 2400 रुपये तक की बिक्री पर x% का कमीशन मिलता है। 2400 रुपये तक की अगर बिक्री होगी तो कितना कमीशन है, x%। इसके आगे उसके ऊपर की बिक्री पर y% कमीशन मिलता है, उसके ऊपर की बिक्री पर y% कमीशन मिलता है। यदि वह किसी महीने में 5,400 रुपये की बिक्री करके, यदि वह किसी महीने में 5,400 रुपये की बिक्री करी, अगर उसने सेल कितने की करी है, 5,400 रुपये की, तो उसको 1,400 रुपये का कमीशन हुआ। उसको कमीशन कितने रुपए का मिला है, 1,400 रुपये का। और दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरे महीने में अगर उसने 8,400 की बिक्री करी, अगर उसने 8,400 की बिक्री करी है तो उसको कितना कमीशन बना है, 2,400 रुपये का कमीशन बना है। आपको क्या बताना है, x तथा y का औसत बताना है। देखो इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने क्यों कहा, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। आप देखो किसी एक महीने में अगर उसने 5,400 की सेल करी है तो उसको कितना अमाउंट बन रहा है, 1,400 रुपये, और अगर 8,400 की सेल करी तो कितना अमाउंट बन रहा है, 2,400 रुपये। तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ पर 2,400 रुपये तक तो x% रहता है, ये जो 2,400 रुपये है ये तो दोनों ही बार क्रॉस कर गया है। दोनों बार अगर 2,400 रुपये क्रॉस कर गया है तो ये जो x% होगा 2,400, ये तो फिक्स हो गया। तो अब मैं अगर ये निकाल लूँ कि 2,400 से कितना ज़्यादा है, 5,400, तो आप कहोगे 3,000। तो 3,000 का जो y% होगा, 3,000 का जो y% होगा, और यहाँ पर 2,400 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 6,000। तो 6,000 का जो y% होगा, जो इनमें अंतर होगा वो इन दोनों में अंतर के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि 2,400 का x% दोनों में आ गया, वो तो कॉमन है, वो तो कट जाएगा। तो मैं इसको घटाऊंगा 6,000 में से 3,000, तो ये कितना आ जाएगा, 3,000 का y% ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2,400 में से 1,400 घटा दोगे 1,000 के, तो आप कहोगे कि 3,000 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 1,000 आ जाए, तो 1/3, यानी कि परसेंट में y कितना आ गया, y की वैल्यू आ जाएगी 33 सही 1/3%। y% की वैल्यू कितनी आ गई, 33 सही 1/3%। y की परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 33 सही 1/3%। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो देखो y की वैल्यू कितनी है, 1/3% है,
2400 में से अगर घटा दो 5400 तो ये कितना आ जाएगा 3000 रुपये। 3000 की एक्स्ट्रा सेल करिए और उस पर y% का कमीशन कितना है 1000, 1/3 हो गया तो ये 1000 आ गया। और टोटल उसको मिल कितने रहा है 1400 रुपये, तो 1000 तो इसी वजह से मिल रहा है, तो बचे हुए पे कितना मिल रहा होगा 400 रुपये। तो 2400 रुपये पे 400 यानी कि 1/6 अमाउंट मिल रहा है। 1/6 अमाउंट कितना होता है, आप कहोगे 1/6 अमाउंट होता है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% है x% की वैल्यू, 33 सही 1/3% है y% की वैल्यू। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30 और 10 40, 40 6 और 3 9 49 और 1 50। तो 50% इन दोनों का सम आ जाएगा और एवरेज पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। 25% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिक वाला क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था। तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ जिसमें कि 3, अगर आपको बोला जाए कि 3 बार लिमिट्स दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। अगर आपको 3 बार लिमिट्स दे दे, देखो अगर आप चीज़ों को समझ गए हो तो ये सवाल भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अगर इस तरह से कुछ है कि 9% उसको मिलता है अमाउंट, 9% उसका कमीशन है, कब तक 20,000 से कम की सेल पर। 20,000 से कम की सेल पे कितना है 9% कमीशन है। इसके बाद बोल रहा है 1% बोनस मिलता है 20,000 से 40,000 तक की सेल पे, और अगर वो 40,000 से भी ज़्यादा की सेल करता है तो कितना 8% का बोनस उसको मिलता है। 8% का उसको एक्सेस में बोनस मिलता है। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि अगर उसकी इनकम कितनी है 5240, अगर उसकी इनकम है 5240, इतनी उसकी अगर इनकम है तो बताना है उसने कुल सेल कितनी करी होगी। देखो इस क्वेश्चन को भी आप सेम वे में सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, आप कहोगे सर 20,000 तक 9% है, इसके बाद 1% यानी कि टोटल कितना है 10%, और यहाँ 10% के बाद 8% और, तो टोटल कितना है 18%। तो आप कहोगे टोटल मैं 18% के बराबर बना लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 9%। तो मेरी सेल कितनी हो जाएगी, मेरे को 20,000 का 9% एक्स्ट्रा मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 1800 रुपये। ये आपका हो गया 1800 रुपये। इसके बाद 20,000 से 40,000 पे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 8%, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 का 8% यानी कि 1600 रुपये। और यहाँ पे तो आपको 18% मिल ही रहा था, तो टोटल को आप क्या कर दोगे सम कर दोगे। टोटल को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 2 10 6 16, तो 6 हासिल लगेगा, 1 5 1 6 और 1 7 और 1 8, 8,640 रुपये। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 18% की। ये वैल्यू अगर आपकी आ गई 18% की तो आप निकाल सकते हो 100% की वैल्यू, और वो आपका आंसर हो जाएगा टोटल सेल उसने कितनी करी। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 48 अप्रॉक्स आ जाएगा। टोटल सेल उसकी कितनी आ जाएगी 48,000 रुपये की उसने सेल करी है। क्वेश्चन को रिवर्स वे में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को रिवर्स वे में कैसे पूछ सकता है, अगर वो ये कहे कि कितना उसने अमाउंट वापस किया कंपनी को, कितना अमाउंट उसने वापस किया, ये कुछ इस तरह से अगर गिवन हो कि 42,000, देखो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करना, 42,760 रुपये अगर उसने कंपनी को वापस किया, क्वेश्चन में ये गिवन हो और इस तरह से डाटा गिवन हो कि 9%, 1% बोनस, और यहाँ पर दिया हो कि 8% बोनस मिलता है। ये क्वेश्चन हो 40,000 से ऊपर भी 8% बोनस मिलता है, और कंपनी को उसने कितना वापस किया 42,760। तो आंसर निकालना कि कितना आंसर आएगा अगर उसने कंपनी को 42,760 रुपये वापस किए तो उसने कुल बिक्री कितनी करी। कैसे करोगे, आप इसको सबको 18% के बराबर बना लोगे, यहाँ पे 18% मतलब 9% वो अपनी जेब में और रख लेगा, तो कंपनी को और कितना कम देगा, आप कहोगे 9%, और इसका निकाल के हटा दो तो 20,000 का 9% 1,800 रुपये, ये 1,800 रुपये हट जाएगा। यहाँ पर ये कितना है 10%, बनाना कितना है 18%, तो 8% 20,000 से 40,000 बीच में कितना है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का कितना 8%, तो कितना आ जाएगा 1,600 रुपये। 1,600 रुपये वो और अपनी जेब में रख लेगा, तो 1,600 रुपये कंपनी को और कम देगा। ये दोनों अमाउंट आप इसमें से घटा दोगे और इसको किसके बराबर पुट कर दोगे 82% के बराबर पुट कर दोगे, वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है कि 3 बार अगर आपको लिमिट्स दे दी जाए, ये अभी तक किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाया है। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक सी हैं, बट
अगर आप प्रैक्टिस रहते हो तो फिर क्वेश्चन अगर उस पर बेस्ड बनेगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कमीशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं उनको सीखा। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका डाउट है परसेंटेज से रिलेटेड हम लोग उसको पिक करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।